नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, वन लाइनर इम्पोर्टेंट जीके सेट 7 लेकर हम आपके सामने आए हैं। ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। एग्ज़ाम देने से पहले चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सारे सवाल यहाँ से ही बनते हैं। ज़रूर देख कर जाएँ। 50-50 सवालों का सेट कराया जा रहा है। 6 सेट पहले भी कराया जा चुका है। अभी भी जो लोग नहीं देखे हैं ज़रूर देखें, सवाल कहाँ से बनता है। आपके एग्ज़ामों में बहुत वीवीआई सवाल है। आइए देखें, सेट 7 बहुत अच्छे सवाल हैं आज भी। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सवाल शायद ही किसी एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया हो। सभी तरह के कंपटीशन एग्ज़ाम में सवाल यहाँ से बनता ही है, इसलिए ज़रूर से ज़रूर पूरा वीडियो देखें। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ज़रूर नोट्स बनाते हुए चलिएगा, आप ही का फ़ायदा होगा दोस्तों। आगे आने वाले एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, इसलिए सब्सक्राइब कर चैनल को अनसब्सक्राइब न करें। बहुत फ़ायदा ही फ़ायदा है यहाँ। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे पंजाब में लाला लाजपत राय। उनको लाठी से मारा था सैंडर्स ने। उसी सैंडर्स को भगत सिंह ने मारा था। पूरी कहानी को आपको समझना पड़ेगा, तभी आप जवाब दे पाएंगे सही। इसलिए बार बार सवाल ये भी बनता है, ध्यान से नोट करते हुए चलिएगा। लाला लाजपत राय की साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से मृत्यु हो गई थी। ज़रूर ध्यान रखिएगा। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तात्या टोपे का वास्तविक नाम भी बहुत बार एग्जाम में देखा गया है, इसलिए ज़रूर नोट करते हुए चलिएगा। रामचंद्र पांडुरंग। जो लोग समझदार हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है। ओवर स्मार्ट बनने वाले ये वीडियो अनसब्सक्राइब कर दे रहे हैं चैनल को, पता नहीं क्या समझकर। पैसा तो मांगा नहीं जा रहा है। देखिए, कुछ समझिए, फ़ायदा ही फ़ायदा मिलने वाला आपको। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना करने वाले दादा भाई नौरोजी जी थे। ज़रूर ध्यान रखिएगा। आइए देखें, आगे बहुत अच्छे सवाल हैं सारे। पूरा वीडियो ज़रूर देखने की कोशिश कीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाले भारतीय का नाम बताओ। बहुत ही अच्छा सवाल है और ये शायद ही कोई जानता हो, इसलिए नोट करते हुए चलिएगा। हंसराज नाम था उस भारतीय का जिसने जनरल डायर का सहयोग किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में, 13 अप्रैल 1919। मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? भील आंदोलन भील जनजाति है, उसके द्वारा आंदोलन हुआ था। मेवाड़ में इसका नेतृत्व करने वाले मोतीलाल तेजावत जी थे। ज़रूर ध्यान रखिएगा। आइए देखें आगे। साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? साइमन कमीशन को वाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें सब गोरे लोग ही थे। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? बहुत बार ये सवाल भी बीपीएससी में भी बना है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ज़रूर ध्यान रखिएगा। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। ज़रूर नोट करते हुए चलिएगा। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? कोई भी वेबसाइट आप खोजते होंगे, सर्च करते होंगे, उसके पहले पृष्ठ को होम पेज कहा जाता है। ज़रूर जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो जान जाइए, नोट कर लीजिएगा। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? यह भी सवाल सब तरह के, चाहे छोटे एग्ज़ाम हो चाहे बड़े एग्ज़ाम हो, पूछा ही जाता है। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ज़रूर ध्यान रखिएगा। समान परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? हवा में ध्वनि की गति जो है समान परिस्थितियों में 332 मीटर पर सेकंड होती है। ज़रूर ध्यान रखते हुए चलिएगा। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है?
कौन सा ग्रह है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमने वाला शुक्र ग्रह है? आइए देखें आगे। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? सूर्य में सर्वाधिक गैस हाइड्रोजन की होती है, जरूर ध्यान रखिएगा। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह जो पृथ्वी से दिखाई देता है शुक्र ग्रह ही है। नोट करते हुए चलिएगा, सवाल बार बार आपको एग्जाम में आएगा ही। सौरमंडल की आयु कितनी है? सौरमंडल की आयु जो है 4.6 अरब वर्ष होती है, ये भी नोट करते हुए चलिएगा। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? 76 वर्ष बाद दिखाई देता है हैली पुच्छल तारा, जरूर ध्यान रखिएगा। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है, ये भी ध्यान रखिएगा, प्रथम है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद से में मिलता है, जरूर ये भी ध्यान रखिएगा। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर जो है छोटी आंत में होती है संपन्न, जरूर ध्यान रखिएगा। ये भी आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ये सवाल तो बार बार बनता ही है। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन ग्रेगोर मेंडल ने किया था। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? मानव द्वारा सबसे पहले जो है तांबा का प्रयोग किया गया, जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ 2 क्वेश्चन हो गया। भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ पर स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र जो है डिगबोई असम में स्थित है, ये सवाल भी बहुत बार देखा गया है, सारे सवाल ही इम्पोर्टेंट हैं। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, नोट करते हुए चलिएगा। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? चार मीनार हैदराबाद के नाम से जाना जाता है, हैदराबाद का प्रसिद्ध चार मीनार, उसका निर्माण जो है कुली कुतुब शाह ने करवाया था, जरूर ध्यान रखिएगा। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पता नहीं है कितने बार सवाल बना है और बहुत लोग अभी भी नहीं जानते हैं, इसलिए जान जाइए, पूरा आपका रिवीजन भी हो जाएगा और तैयारी भी हो जाएगी। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे, सन 1929 में, जरूर नोट करते हुए चलिएगा। जो लोग अभी भी नहीं जानते हैं जान जाइए। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। श्वेत क्रांति किसने किया था इसका भी पहले वीडियो में बताया जा चुका है, जरूर सारे वीडियो देखिए, सारे अच्छे सवाल लिए गए हैं, 6 सेट पहले भी कराया जा चुका है, अच्छे अच्छे सवाल हैं, एक बार ज़रूर देखिएगा। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन फेरी क्वीन है, नोट करते हुए चलिएगा। आइए देखें आगे। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? आपातकाल की घोषणा प्रथम बार चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। डेट वाइज ज़रूर ध्यान रखिएगा अगर आपको सफल होना है तो। भारत में भाषा के आधार बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश, जरूर ध्यान रखिएगा। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? ये सवाल भी बहुत बार बना है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो है मोहम्मद बिन कासिम थे, 712 ईस्वी में किए थे, नाम नोट करते हुए चलिएगा। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था?
बहुत ही इजी और अच्छा सा सवाल है, लेकिन अभी भी बहुत लोग नहीं जानते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। सेल्यूकस का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला मेगास्थनीज था, जिसने इंडिका पुस्तक भी लिखी थी। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। जरूर ध्यान रखिएगा। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? सवाल ये भी बहुत बार बना है, चाहे बीपीएससी हो या चाहे कोई भी एग्जाम। 1893 ईस्वी में 2 महारथी इंडिया से गए थे। बहुत बार मैंने भी बताया है, महात्मा गांधी और एक स्वामी विवेकानंद जी। शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करने में स्वामी विवेकानंद जी गए थे 1893 ईस्वी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? डेट वाइज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 13 अप्रैल 1919 को। ज़रूर नोट करते हुए चलिएगा, सवाल बार बार आपको एग्जाम में दिखेगा। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बॉल पेन जो है पृष्ठीय तनाव सिद्धांत पर काम करता है। जरूर ध्यान रखते चलिएगा। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? रेशम के कीड़े जो हैं शहतूत के वृक्ष पर पाए जाते हैं, जिसकी पत्तियां बहुत कोमल होती है, उस पर ही पाले जाते हैं रेशम का कीड़ा। राजस्थान में खिचड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? खिचड़ी बहुत प्रसिद्ध है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ज़रूर नोट कीजिएगा इसको। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र ग्रह है। बहुत अच्छा सवाल है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना में बनता है। नोट तो जरूर कीजिएगा। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण जो है विकिरण विधि द्वारा होता है। जरूर ध्यान रखिएगा। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? बहुत अच्छा सवाल है, ये भी एग्जाम में देखा गया है, चाहे बीपीएससी हो चाहे कोई भी एग्जाम। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता वाटसन और क्रिक ने लगाया था। ध्यान जरूर रखिएगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड के लगभग, यानी कि 500 सेकंड का समय लेता है। ज़रूर ध्यान रखिएगा। सवाल जो है बीपीएससी में भी बन चुका है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया और कहाँ किया था? भारत ने पहला परमाणु परीक्षण जो है 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था। ज़रूर ध्यान रखिएगा, पहला है तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? जिसको हम छूते हैं उसको हार्डवेयर कहते हैं। ज़रूर ध्यान रखिएगा। छूते तो सब लोग हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उपकृत गैस कौन सी है? कैंसर के उपचार में कौन सी गैस प्रयोग होती है? रेडान बोलते हैं। नाम जरूर ध्यान रखिएगा। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनेजाइट बालू में थोरियम जो है खनिज पाया जाता है। जरूर ध्यान रखिएगा। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। ध्यान जरूर रखिएगा। लास्ट सवाल देखते हैं। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? सवाल ये भी बहुत इजी और अच्छा सवाल है। संसार का सबसे विशालतम स्तनधारी व्हेल मछली है, सबसे बड़ी। जानना पड़ेगा आपको इन सवालों को। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट किया कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।